डेरा इस्माइल खान में देही मरकज़े सेहत पर दहशतगर्दों का हमला, 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। पाक फौज के 8 जवानों ने जान देकर दहशतगर्दों की कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई। दीवार का एक हिस्सा गिर गया। 8 फौजी जवान शहीद हुए। ISPR ने कहा, दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की, जो अफगानिस्तान से काम करता है। अफगान उबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करती रहेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से करेंगे। जो भी फैसला होगा आईन और कानून के मुताबिक होगा। लीडरशिप वजीर इत्तलात के ऐलान को देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। हुकूमत कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रही। कुछ करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने आईन और कानून के मुताबिक चलना है। कोई कौमी सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस को खत में कहा, फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जुम्मे को तलब कर रखा है। महंगा पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपए 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 283 रुपए 63 पैसे हो गई। गवर्नमेंट के पास यही एक आसान तरीका है भाई, या तो वो पेट्रोल साहब से पैसे ले लें या बिजली के बिल पे पैसे ले लें, बस इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जब इनका दिल करता है जब बढ़ा देते हैं, जब कोई इनका कोई रूटीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई वजह नहीं है, जब इनका दिल करता है घटा देते हैं। गरीब आदमी मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक फिरता है, मगर इन्हें कोई एहसास ही नहीं। आम आदमी की तो मौत है, मर गया आम आदमी, न जिंदों में न मुर्दों में, न मांग सकता है न कुछ कर सकता है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई ने पहले ही जीना दोभर कर रखा है। अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने से एक बार फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान में महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, टैक्सों में इजाफा और तवानाई निर्खों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन नाजुक है। कमजोर गवर्नेंस और समाजी तनाव से हुकूमत का इस्लाहात के नफाज का तसलसल मुतासर हो सकता है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होने से मुश्किल इस्लाहात के नफाज में तसलसल मुश्किल होगा। नए IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो समेत शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में 9वीं मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जुलूस और मजालिस। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफका को खिराज अकीदत पेश। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुतासिर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहता है। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी लगने की जिम्मेदार खुद पीटीआई है। अफसोस है पीटीआई अब तक सियासी जमात नहीं बन सकी। सियासी जमात बन जाए तो पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। नैब टीम ने 4 घंटे से जायद पूछगछ की। अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का नए रेफरेंस में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में इस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से नजरो न्याज का एहतमाम। ठंडे मीठे पानी की सबीलें भी लगीं। गुजरावाला में 77 साल कदीम 100 देगों वाले लंगर का एहतमाम। सादिकाबाद में बड़े पैमाने पर हलीम का लंगर तकसीम। नवाब शाह में मिट्टी के बर्तनों में न्याज तकसीम। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ में मोबाइल सिग्नल बंद। पेशावर में भी जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ मोबाइल सर्विस मुअत्तल। पेशावर में 2 रोज के लिए BRT बस सर्विस बंद। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मजालिस और जलूसों के शुरका की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहरिक रहें। काबीना अराकीन को सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग की हिदायत। अमरीका का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीशनाक है। हम आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी और जमहूरी अमल और वसी तर उसूलों की हिमायत करते हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा, जिससे मुल्क को खतरा हो उसे कोई सियासी जमात नहीं कहता। मुल्क में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब हम मजीद इम्तिहान के काबिल नहीं रहे। तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। वफाकी हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया उसके जिम्मेदार साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं। नासिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी जमहूरी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। तहरीक इंसाफ को शिद्दत पसंदी की सियासत को खत्म करना होगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है।